चलिए जी, आज हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग टाइप्स के, उनके बारे में पहले समझेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जो उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो दी होती हैं, ये उनकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम A1 बोलते हैं, और जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसको B1 बोलते हैं, और साथ में कांस्टेंट टर्म दी होती है उसको क्या कहना है, C1। इसी तरह से जो हमारी सेकंड जो लीनियर इक्वेशन दी होगी उसमें x के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, A2, y के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, B2, और जो कांस्टेंट टर्म होएगी उसको क्या बोलेंगे, C2। इसी तरह से ये इनको हम नेम देने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी रेशोज़ चेक करेंगे। जैसे कि मैंने A1/A2 चेक किया, B1/B2 चेक किया। जब हम देखेंगे कि ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो इस टाइप की कौन सी लाइंस बनेंगी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये जो लाइंस बनती हैं वो कुछ इस टाइप की बनती हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन पूछा जाए कि ऐसी लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और जो हम आगे चेक करेंगे, सेकंड केस होता है हमारा, होता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। जब इक्वल आ जाते हैं तो इस केस के अंदर हमारी लाइंस जो होती हैं दोनों, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। तो इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं उसके। ठीक है जी। और जो थर्ड केस होता है हमारा वो ये होता है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में जो हमारी लाइंस बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं, जिनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इस टाइप की लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। आई होप ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। इन तीन केसेस को ही ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या बोला गया, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़। किन रेशोज़ को कंपेयर करना है, A1/A2 को, B1/B2 को और C1/C2 को। कहते फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कहते वो इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट और पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये हमने चेक करना है। तो चलिए ये चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो फर्स्ट जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या मानते हैं, A1। तो हमारा A1 कितना हो गया 5, B1 कितना हो गया -4 और C1 कितना हो गया 8। और जो सेकंड वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर x के कोफिशिएंट को मानेंगे A2, y के कोफिशिएंट को मानेंगे B2 और जो थर्ड वाला होएगा वो क्या होएगा, C2। अब हमने क्या करना है, इनकी रेशो को चेक करना है। A1/A2 कितना हो गया 5/7। इसी तरह से B1/B2 चेक करेंगे जो कि आ गया -4/6। और अगर इनकी कटिंग करेंगे या लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, -2/3। फिर से C1/C2 चेक करेंगे, वो क्या आ गया 8/-9। अब आप देख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। और इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों आपस में इक्वल नहीं आते तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो हमने यही उन्होंने पूछा था कि कैसी लाइंस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आपने पूरा लिख लेना है कि दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बस इतना सही बताना था इसके अंदर। तो चलिए फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में A1/A2 चेक करते हैं। अब मैं सीधा ही लिख रही हूँ, आपको पता ही है A1/A2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स हैं, तो क्या हो गया 9/18, जिनकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/2। B1/B2 चेक करेंगे, देख सकते हैं क्या आएगा 3/6, फिर वो क्या बन जाएगा 1/2। C1/C2 चेक करते हैं, वो क्या है 12/24, और इनकी भी कटिंग करेंगे तो ये क्या बन गया 1/2। और जैसे कि हमने देखा था कि जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो क्या होता है,
कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे? दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, दोनों पार्ट समझ में आगे होंगे। तो चलिए फिर थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो हमें ये दिया हुआ है। इसके अंदर फिर A1/A2 चेक करेंगे। A1/A2 है 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/1। B1/B2 चेक करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू -3/-1। ठीक है जी, ये भी बन गया 3/1। C1/C2 चेक करेंगे, वो क्या है 10/9। अब केस क्या बन रहा है हमारा? A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/A2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए जी, थर्ड केस जो हमारा था A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस केस में जो लाइंस बनती हैं वो क्या बनती हैं? पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो ठीक है जी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको कि दीज आर पैरेलल लाइंस। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा केस 1 होता है जिसमें A1/A2 इक्वल नहीं होता B1/B2 के, वो कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो उनका सोल्यूशन कैसा होता है? एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। और इस केस में वो लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। और जो सेकंड होता है हमारा केस, तीनों इक्वल होते हैं, उसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और वो भी केस क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और जो थर्ड केस होता है जिसके अंदर पैरेलल लाइंस होती हैं, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वही केस हमारा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए जी फिर इसको करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसके अंदर वैसे ही चेक करेंगे कि A1/A2 कितना आया हमारे पास? 3/2। ठीक है, अब हम B1/B2 चेक करेंगे। B1/B2 हमारा कितना आया? B1/B2 आया 2/-3। अब देख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर से आपको रिव्यू कराती हूँ कि व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, उस केस के अंदर हमारा ओनली 1 सोल्यूशन होता था, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं जिसे। और उस केस में हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसको पूरा लिख लेना है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में A1/A2 फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2/4 एंड 1/2। फिर B1/B2 चेक करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू -3/-6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। C1/C2 चेक करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 8/9। तो ये क्या केस बना? ये बना कि A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। बताओ अब ये क्या था? कैसा सोल्यूशन था? पहले ये बताओ। बिल्कुल ठीक, ये था हमारा, देखो जी कौन सा था? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन के अंदर हमारी लाइंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? तो चलिए जी इसी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें क्या बोला गया है? ये दिया हुआ है। इसके अंदर हमने रेशो निकालनी है A1/A2 की, लेकिन यहाँ पे A1 क्या दिया हुआ है? A1 दिया है 3/2। ठीक है, और A2 क्या दिया हुआ है? 9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 3/2 है, अब ये 9 डिवाइड में है। जब डिवाइड को इधर जाके मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/9। अब इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो
तो ये बन गया 1/6। अब B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 क्या है 5/3 और दूसरा क्या है B2 -10। तो ये भी उसी तरह से -10 डिवाइड के अंदर है, जब उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी भी कटिंग कर देंगे, ये आ गया 1/-6। अब क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो भी अगर C1 C2 निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले ही हमें पता लग रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, नहीं है ना इक्वल। तो क्या केस था, याद करिए कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? वेरी गुड। पहले ये भी याद होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और क्या है कंसिस्टेंट है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मूव टू द पार्ट 4। तो इसी में भी अगेन A1/A2 विच इज़ इक्वल्स टू 5/-10 -1/2। B1/B2 which is equals to -3/6 -1/2. C1/C2 11/-22 1/2 with माइनस साइन। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, तीनों इक्वल आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल क्लियरली तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो फिर से रिमाइंड करा दूँ, जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कौन सा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, और क्या होता है ये कंसिस्टेंट होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, दीज आर कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक। इनकंसिस्टेंट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में, जब नो सॉल्यूशन होता है तब वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे, फिर से वही फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अभी मैंने आपको बताया था 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल। तो कटिंग हो जाएगी, ये हो गया 2/3। B1/B2 निकालेंगे, वो क्या आ रहा है 2/3। C1/C2 निकालेंगे 8/12। फिर इसकी कटिंग कर देंगे, ये भी क्या आ गया हमारा 2/3। तो क्या आ गया हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब फिर से बताऊं, क्या आप बताओगे, बता दो फिर। क्या होता है ये, कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? वेरी गुड, ये क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो एक बार फिर देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन के केस में, जब लाइंस पैरेलल होंगी, जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर ही हमारा क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी दोनों केसेस में क्या होगा कंसिस्टेंट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आप देख के समझ सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।